Hello everyone, here is my schedule of YouTube video daily 11 a course of class 12 commerce जिसमें कि अकाउंटेंसी वीएसटी इकोनॉमिक्स ऑन चैनल कॉमर्स एजुकेटर। लेट्स स्टार्ट। ये है चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर 3 प्रकार के अकाउंट्स बनाए जाते हैं जैसे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जैसे कि बिजनेस 2 तरीके से चलता है, एक होता है प्रॉफिट मोटिव और एक होता है नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है और वही नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। प्रॉफिट मोटिव वाला कंप्लीट रिकॉर्ड होता है अकाउंटिंग का, और जो नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव वाला है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता है, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव में बोथ मेजर एंड माइनर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, और वही नॉट फॉर प्रॉफिट में ओनली मेजर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। इसमें मतलब कि सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड होगा और इसमें ओनली मेजर ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होगा। Then we have single entry system. It is incomplete record of business transactions as only major transaction should be recorded and may ignore minor transaction. यहाँ पर minor transactions को ignore भी किया जा सकता है। And they maintain only cash account and personal account. ये सिर्फ cash account और personal account ही बनाते हैं। Double entry system, it is complete record of business transaction as both major and minor transactions are recorded. मतलब यहाँ पर छोटा सा भी खर्चा होगा तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। बोथ मेजर एंड माइनर ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्ड, और इसमें सिर्फ सिंगल एंट्री में सिर्फ मेन ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड होगा। एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट टू बैलेंस विधि, जो कि बैलेंस दियर ओपनिंग टू एनी टाइप्स ऑफ रिसिप्ट इन मेड मोड ऑफ कैश या बैंक रिसिप्ट, चाहे वो प्रीवियस ईयर्स का है, चाहे वो करेंट ईयर का है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का है। बाय एनी टाइप्स ऑफ पेमेंट इन मोड ऑफ कैश या बैंक, कोई भी पेमेंट चाहे वो प्रीवियस ईयर, चाहे वो करेंट ईयर, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का, वो आ जाएगा। बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग का बैलेंस आएगा 4000, ये एग्जाम्पल है। बाय एनी टाइप्स ऑफ पेमेंट इन मोड ऑफ कैश या बैंक पेमेंट्स 8000 का। टू एनी टाइप्स ऑफ रिसिप्ट इन मोड ऑफ कैश या बैंक रिसिप्ट 10000 का। टोटल आउट करके 12000। देन जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है वो 3 प्रकार का अकाउंट बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट। और वही नॉट फॉर प्रॉफिट वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है और रिसिप्ट एंड पेमेंट भी बनाता है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट के जैसा ही। नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ पर टू ऑल एक्सपेंसेस या लॉसेस, जितना भी एक्सपेंस या लॉस हो रहा है इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, जो कि करेंट ईयर का ही आएगा। जैसे 2021 चल रहा है तो 2021 का ही सारा एक्सपेंसेस लॉसेस आएगा, जो कि जिसमें इंक्लूडेड होगा आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। बाय ऑल इनकम एंड गेंस, और यहाँ पर इनकम एंड गेंस आएगा इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस, करेंट ईयर ही होगा, करेंट ईयर का ही आएगा। टू सर, और अगर इस साइड का बैलेंस ज़्यादा है, इस साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो टू सरप्लस, और इस साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो टू डेफिशिएंट, बाय डेफिशिएंट। देन वी हैव सब्सक्रिप्शन, इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं।
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जितना भी हुआ है वो आ जाएगा, प्लस आउटस्टैंडिंग का करंट ईयर का ऐड होगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, प्रीवियस ईयर्स का आउटस्टैंडिंग लेस होगा, प्रीवियस ईयर्स का आउटस्टैंडिंग लेस होगा, प्रीवियस ईयर्स का आउटस्टैंडिंग लेस होगा, करेंट ईयर का एडवांस पेड, अगर एडवांस प्रीपेड है तो वो लेस होगा करेंट ईयर का, और प्रीवियस ईयर्स का एडवांस प्रीपेड है तो ऐड होगा। एक्चुअल सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर निकल जाएगा यहाँ पर। एक बार फिर से सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट जो दिया रहेगा उसको लिख देंगे, उसके बाद ऐड आउटस्टैंडिंग का करेंट ईयर, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अगर रहता है कोई तो वो आ जाएगा, प्रीवियस ईयर्स का आउटस्टैंडिंग लेस होगा, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, इसको ऐसे समझना है, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, प्रीवियस ईयर्स का आउटस्टैंडिंग लेस होगा, करेंट ईयर का एडवांस प्रीपेड लेस होगा, प्रीवियस ईयर्स का एडवांस प्रीपेड ऐड होगा, एक्चुअल सब्सक्रिप्शन निकल जाएगा। यानी क्वेश्चन दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, सब्सक्रिप्शन दे रखा है 2017-18 का 10,000, 18-19 का 90,000, 19-20 का 8,000, टोटल आउट करके 1,08,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31/3/18 का 15,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31/3/2019 का 20,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2017-18 फॉर 2018-19, सब्सक्रिप्शन जो है वो मतलब कि 2017-18 का है और वो रिसीव हुआ है 2018-19 में 13,000 का। तो इसको सॉल्व करना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2018-19 90,000, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर 2018-19 20,000, ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2018-19 एज एडवांस, जो कि हम लोग को एडवांस का मिला है 13,000। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर आपका आ जाएगा 1,23,000। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2018-19 का आ जाएगा। जैसे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया था, सब्सक्रिप्शन 2009 का, 2010 का, 2011 का, 2011 का जो था वो कैपिटलाइज्ड हो रहा था, 1,000, 10,000, 5,000, 5,000 का एडवांस था वो कैपिटलाइज्ड, टोटल आउट करके 16,000। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स था 500, कंट्रीब्यूशन कर रहा था 2 पर मंथ करके, तो 2 × 12 करके 24 हुआ। करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन निकला 500 × 2 × 12, that it will come 12,000 करेंट ईयर का निकल गया, और करेंट ईयर का 2,000 पहले से दिया हुआ है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय सब्सक्रिप्शन 10,000, ऐड आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा 2,000, टोटल आउट करके 12,000। बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन 2011 का एडवांस जो कि रिसीव हुआ था 5,000 बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और पहले से बचा हुआ सब्सक्रिप्शन था, ड्यू था, आउटस्टैंडिंग बकाया जो अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000 का, ठीक है। देन वी हैव फंड बेस्ड अकाउंटिंग, तो इसमें मैच फंड होता है, प्राइज फंड होता है, अवार्ड फंड होता है, स्पोर्ट्स फंड होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया है 2 सब्सक्रिप्शन 16-17 का 240, 12,660 और 480, टोटल आउट करके 13,380। यहाँ पर 450 मेंबर्स है, ईच पे कर रहा है 30 रुपीज़, 270 यहाँ पर एरियर है 2016-17 का एट द बिगिनिंग ऑफ 2017,
टोटल मेंबर्स 450 एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रहा है 30 रुपये पर मंथ का। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हो गया 450 इंटू 30 करके 13,500। सब्सक्रिप्शन रिसीव 2017-18 का 12,660 लेस करके आएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2017-18 का 840। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन 12,660 जो रिसीव हुआ था। ऐड आउटस्टैंडिंग, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा 840, टोटल आउट करके 13,500। बैलेंस शीट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में रिसीव हुआ था 480 रुपया 2018 का है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2016-17 का 30 और 2017-18 का 840, टोटल आउट करके 870। कंज्यूमेबल आइटम्स, फाइंड मेडिसिन कंज्यूम, यहाँ पर मेडिसिन का कंज्यूम निकालना है कि कितना कंज्यूम किए है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 1/4/18 24,000, ऑन 31/3/18 30,000। मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर 1,00,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 24,000। एड परचेज ड्यूरिंग द ईयर, जितना परचेज किए 1,10,000 है। 1,00,000 है, 1,00,000, टोटल आउट करके 1,24,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक 30,000, तो टोटल मेडिसिन कंज्यूम निकल जाएगा 94,000। मैच फंड 80,000, मैच फंड इन्वेस्टमेंट 80,000, मैच एक्सपेंस 1,50,000, डोनेशन फॉर मैच फंड 26,000, सेल ऑफ मैच टिकट 36,000। मैच फंड 80,000, एड डोनेशन फॉर मैच फंड 26,000, ये पैसा रिसीव हो रहा है, प्लस सेल ऑफ मैच टिकट सेल हुआ तो उससे पैसा मिल रहा है 36,000, टोटल आउट करके 1,42,000 लेस मैच एक्सपेंस। और पता चला कि मैच का एक्सपेंसेस 1,50,000 हो गया, जो कि कम है 1,42,000। मतलब जितना मतलब रिसीव हुआ 1,42,000 और पेमेंट हो गया 1,50,000 का, लॉस में चल गया। टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 8,000।